प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप हमको फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल एक नोटिफिकेशन आया था OMR को लेके, जिसमें OMR डाउनलोड करने का आखिरी तिथि 15 तारीख तक कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अब 15 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि स्टेट 2019 का रिजल्ट फिर से प्रकाशित किया जाएगा। फिजिक्स सब्जेक्ट का 4-5 सवालों का जो आंसर है वो फिर से दिया जाएगा। तो उसको लेकर अब यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है BPSC एग्ज़ाम को। बाकी क्या होगा तो भविष्य के गर्त में है, इस पर हम विशेष कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर है कि जिन लोगों का रिजल्ट अब इसमें प्रकाशित होगा वो लोग ज़रूर इस बात का दावा करेंगे कि हमको परीक्षा से वंचित रखा गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आया है कि स्टेट में जो फिजिक्स वाले लोग हैं उनके रिजल्ट को संशोधित किया जाए। ठीक है, पहली बार स्टेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का आंसर जो लोग दिए थे उनका भी नाम सार्वजनिक किया गया कि कौन कौन से वो प्रोफेसर थे जिनका आपको नाम दिया गया है। तो यह सब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि रिजल्ट की संभावना थोड़ी सी विलंब होती दिखाई दे रही है। अगर रिजल्ट थोड़ा भी विलंब हुआ तो समझिए कि अब क्या होगा। अभी तक तो सारा पेच 1 to 5 में फंसा हुआ था कि केवल DLED का रिजल्ट देना है या B.Ed का भी रिजल्ट देना है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहा है वही काम करना है। उसके बाद बिहार सरकार, आज जैसा आपको पता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी जहां एक SLP दायर की थी, उस SLP को वापस ले लिया गया और आज शुक्रवार है, आज के दिन एक नया रिट दायर किया गया है B.Ed वालों के तरफ से, जिसके वकील प्रशांत भूषण है, और उस पर आज सुनवाई होनी है। अगर उस पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बात होता है जो B.Ed वालों के पक्ष में जाता है तो फिर रिजल्ट की पूरी संभावना है कि रिजल्ट जो है वो आपका फंस जाएगा, 200% फंस जाएगा। क्योंकि एक बार ये स्टेट का रिजल्ट आएगा, ये लोग अब जाएंगे हाई कोर्ट, ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे कि हमको परीक्षा से वंचित रखा गया है ना, हम पास थे। अब इसके बाद अब B.Ed वाला केस खुलेगा। तो कुल मिला के हमको लगता है कि सरकार जो है वह चाहती नहीं है कि समय से परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट प्रकाशित हो। बाकी सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनका वह इस्तेमाल कर सकती थी। शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि सरकार बहुत बेचैनी में काम कर रही है, केवल दिखा रही है कि हम बहुत बेचैन हैं आपको बहाल करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देती। खैर, कल रात को भी फिर अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया, कहा कि आप धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट प्रकाशित बहुत जल्द किया जाएगा, 15-16 तारीख तक रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम धैर्य बना के हैं, आप धैर्य बना के हैं। उसके अलावा उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा कि 43 × 38 = 1634, 43 × 38 = 1634, है ना। इसका मतलब है कि पूरे बिहार में 38 जिला है और जिला वाइज रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और 43 का मतलब सब्जेक्ट 9, 10th और 11th, 12th में जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट के लिए जिला वाइज, है ना, प्रत्येक जिला का अपना अपना मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके कारण आपके रिजल्ट में देरी हो रही है। ठीक है, तो जिसके कारण आपके रिजल्ट में देरी हो रही है, तो उनका ये कहना है कि आप धैर्य बनाए रखें, संयम बना के रखें। आपको अभी आपके स्क्रीन पे उनका ट्वीट भी दिख रहा होगा जिसमें वे कह रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी प्रकाशित किया जाएगा। तो अब कुल मिला के बात यही है ना,
कि आपका रिजल्ट अगर आज के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में किसी भी तरह से पलड़ा बीएड के तरफ झुकता हुआ दिखा तो फिर रिजल्ट की संभावना इस महीने में बहुत कम हो जाएगी, है ना। अगर रिजल्ट की संभावना कम हो जाएगी तो फिर वही बात कि जो होता आ रहा है बिहार में होना है ना। बिहार की आज तक कोई बहाली ही ऐसी नहीं आई है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना गया हो। खैर, बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग, है ना, पॉलिसी बनाते हैं, तो हम लोग तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो लोग परीक्षा दिए हैं उनको जल्द से जल्द उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, है ना, और उनको बेरोजगारी के इस दलदल से बाहर निकालकर रोजगार के वाले श्रेणी में शामिल हो, यही हमारी शुभकामना है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।